गणतंत्र ये हमारी खूबी है और जो गणतंत्र है उस संविधान के दायरे में रह करके चलता है, जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। और उस संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, देश के विकास के लिए, हर जाति धर्म संप्रदाय के संपूर्ण व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार की संभावनाएं उस संविधान के अंदर मौजूद हैं। इसके लिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी टीम को शत शत नमन करते हैं। हम आज आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के ध्यानार्थ लाना चाहते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने सदा ही उनकी उपेक्षा की, उनकी अवहेलना की और उनको अपमानित करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। 1947 में देश आजाद हुआ। 1949 में 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की प्रति तात्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हैंडओवर की और 26 जनवरी 1950 को यानी 75 साल पहले मेरे देश में इस संविधान के अनुसार गणतंत्र वो प्रारंभ हुआ। परंतु वो जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम कह सकते हैं उस समय के सर्वाधिक और इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उनको नेहरू जी की कैबिनेट से बाहर जाना पड़ा। उनके ऊपर उस प्रकार की स्थितियां खड़ी कर दी कि वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र थे। वो देश के नेता थे, मार्गदर्शक थे और कैसे देश आगे बढ़ेगा उसको उन्होंने पूरी तरह से उस पुस्तक में उतार दिया था। परंतु ऐसे महान शख्सियत को 1952 में चुनाव में हराने के लिए नेहरू जी ने पूरी ताकत झोंक दी। स्वयं उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर वो पहुंचे ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट में प्रवेश ना कर सके। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी उस संविधान की दुहाई दे रही है, जिस संविधान को बनाने वाले की उन्होंने उपेक्षा की, उस दलित समाज की दुहाई दे रही है, जिस दलित समाज को उत्थान की ओर अग्रसर करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। आज के दिन हम इस बात को हिमाचल प्रदेश के जनमानस के सम्मुख लाने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान की किताब को दिखाकर एक खोखला नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। हम याद कराना चाहते हैं कि उस संविधान के प्रियम्बल जो उसका उद्देशिका है, उसके अंदर बदल करने का काम नेहरू गांधी परिवार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण के पूर्णतः विरुद्ध थे। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अनेक स्थानों के ऊपर धर्म के आधार पर आरक्षण इसकी वकालत की और इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया, जो सर्वोच्च न्यायालय में स्ट्रक डाउन हुआ। लगभग 60-65 बार धारा 365 का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस सरकारों को बार बार तोड़ने वाली कांग्रेस वो संविधान की दुहाई दे रही है।
श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को करते हुए देश में आपातकाल लगाया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध किया, अखबारों को बंद कर दिया, मीडिया कर्मियों को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, 1 लाख से अधिक और नेताओं को जेल में डाल दिया और 5 साल में होने वाला चुनाव उसको बदलकर 6 साल में कर दिया। ये उस संविधान की दुहाई दे रहा है। उस संविधान के अंदर केवल और केवल कांग्रेस को लाभ हो उस दिशा में परिवर्तन किए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र देश हित के अंदर उस संविधान के अंदर परिवर्तन मौलिक रूप से किए। धारा 370 को हटाकर राष्ट्र को एक रूपता में लाने का काम मैं आज ये और बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धारा 370 और 35 से लगाने के खिलाफ खुला विद्रोह किया कि ये देश हित में नहीं है, परंतु स्वर्गीय नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला जी को खुश करने के लिए धारा 370 और 35A इसमें इंट्रोड्यूस की और उसको हटा करके मोदी जी ने, एनडीए ने एक ऐसा काम किया जो राष्ट्र हित का काम है। इसी प्रकार चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो और एक देश में एक कानून वो लाने की बात हो, ये वो परिवर्तन है जो राष्ट्र हित में, देश हित में है। आज गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर और हम सब लोग संकल्पित हैं कि उस संविधान की मर्यादाओं के अनुसार मेरा देश चले और व्यक्ति के हित में, पार्टी के हित में, परिवार के हित में उस संविधान के साथ छेड़छाड़ ना हो, अपितु राष्ट्र की, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कालावधि के अंदर उसमें परिवर्तन किया जा सके। ये आज समय की मांग है जिसको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। इतनी बात मुझे आपसे 26 जनवरी के दिन साझा कर। सर, आजकल महाकुंभ चला हुआ है। प्रियंका गांधी ने पीछे ट्वीट किया कि देश के करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, पैदल उपलब्ध करवाया नहीं जा रहा है, लेकिन शाही स्नान के नाम पर देश के करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। मेरे विषय के साथ मेल खाता हुआ विषय है। कांग्रेस पार्टी